हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके सामने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का पार्ट 2 जो 9-10 के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है के साथ में आपके सामने हूँ। उसके 5 नियम हमने पहले वाली वीडियो में आपको बताए थे और अब छठा देखिए। इसमें होता है छठे में इम्परेटिव सेंटेंस जो सामान्य रूप से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। फॉर्मूला उसका लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब। एग्जाम्पल इसका ओपन दी विंडो, ओपन वर्ब है और दी विंडो इसका ऑब्जेक्ट है। तो लेट दी विंडो, विंडो ऑब्जेक्ट है, इसके बाद बी आएगा तो लेट दी विंडो बी ओपनड, और ओपन यानी वर्ब तो हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म ही होती है। दूसरा होता है डू नॉट या डोंट से शुरू होने वाले, फॉर्मूला वही लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब। एग्जाम्पल देखिए इसका, डू नॉट मेक ए नॉइज। अब ए नॉइज है जो इसका ऑब्जेक्ट है, मेक इसकी वर्ब है, तो लेट ए नॉइज नॉट बी मेड। इसका सी देखिए, लेट से शुरू होने वाले, इसका फॉर्मूला लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, क्योंकि लेट के बाद में इसमें कोई ना कोई एक प्रोनाउन दिया हुआ होता है। लेट हिम प्ले क्रिकेट। एग्जाम्पल, अब इसमें क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, हिम जो सब्जेक्ट के रूप में यानी बाई प्लस हिम होगा, तो लेट द क्रिकेट बी प्लेड बाई हिम। और इसका डी प्लीज़ या काइंडली से शुरू होने वाले, इसमें दो तरह के होते हैं। इसमें फॉर्मूला देखिए, पहला वाला जो यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद में अपने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिए, इसके बाद में जो वाक्य बचा हुआ है उसको लिख देंगे, या पहले ऑब्जेक्ट ले आएंगे, इसके बाद में शुड प्लस बी प्लस वर्ब। एग्जाम्पल देखें, प्लीज़ हेल्प दी पुअर, तो पहले वाले फॉर्मूले के अनुसार यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प दी पुअर, और दूसरे के साथ पुअर शुड बी हेल्प्ड। बहुत ही सिंपल है इसका। अब ये देखिए 7वें प्रकार का सेंटेंस, कुछ क्रियाओं के बाद बाई के स्थान पर कोई दूसरा प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। जैसे अगर किसी सेंटेंस में सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, अलार्म दे रखा है तो इसमें बाई के स्थान पर एट का प्रयोग होगा, यानी एट प्लस सब्जेक्ट। नॉन, ऑब्लाइज्ड, मैरिड के साथ में टू, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड के साथ विद, इंटरेस्टेड के साथ इन। एग्जाम्पल देखो, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। अब यहाँ सरप्राइज्ड वर्ब है और योर इंटेलिजेंस यहाँ सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और मी का अपन सब्जेक्ट बना देंगे। तो आई वॉज सरप्राइज्ड, अब यहाँ पे एट योर इंटेलिजेंस होना है, बाई योर इंटेलिजेंस नहीं होना है, तो इस सरप्राइज के बाद में एट का प्रयोग होगा। शीला मैरिड हिम, तो ही वाज मैरिड टू शीला, यानी मैरिड के बाद में भी टू शीला का प्रयोग होगा। हिज बिहेवियर प्लीज्ड मी, अब यहाँ पे देखिए आप प्लीज्ड आया है तो मी को तो अपन सब्जेक्ट बना देंगे और हिज बिहेवियर को ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो आई वॉज प्लीज्ड, प्लीज के बाद में विद का प्रयोग होगा, विद हिज बिहेवियर। दिस पेन इंटरेस्ट मी, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पेन। इसका नेक्स्ट प्रकार देखिए, कुछ विशेष बातें हैं। अब विशेषों में क्या है, अब पहला नंबर देखिए, उसका पहली बात क्या है, यदि एक्टिव वॉइस इम्परेटिव हो, इम्परेटिव का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला, और वाक्य में ऑब्जेक्ट लगभग ना हो यानी नगण्य हो, जैसे कोई भी हो सकता है, तो वो अपन आगे देख रहे हैं अभी, तो उसमें आएगा यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस वर्ब। बाकी अगर शेष वाक्य, तो शेष वाक्य तो होगा ही नहीं क्योंकि मेन वर्ब ही होगी। यू आर एडवाइज्ड टू, फिर वर्ब आ जाएगी, यू आर रिक्वेस्टेड टू वर्ब। एग्जाम्पल देखो, जैसे केवल क्या फायर, अब फायर का पैसिव वॉइस बनाना है तो फायर एक आदेशात्मक शब्द है, यू आर ऑर्डर्ड टू फायर। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड क्या है, एक एडवाइस है, तो यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट देखिए, यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य दैट से जुड़ा हुआ हो और दैट से पूर्व सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो तो इट इज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो इट वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इट विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखो,
दैट से जुड़ा हुआ वाक्य, पीपुल से दैट, इसके बाद एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ, तो ये दैट से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से फर्स्ट फॉर्म है, इट इज सैड दैट एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ, दे बिलीव्ड, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है दैट से पहले, तो इट वॉज बिलीव्ड दैट भगत सिंह वॉज ए रियल फ्रीडम फाइटर। अन्य एग्जाम्पल देखिए, दे विल से दैट, अब दैट के पहले विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दे विल से दैट देयर टास्क विल बी कंप्लीट सून, इट विल बी सैड दैट देयर टास्क विल बी कंप्लीट सून। यदि वाक्य में कोई एल वाला शब्द हो या वेल हो तो इन शब्दों का प्रयोग हम वर्ब के पूर्व करते हैं, यानी कि वर्ब के पूर्व किया जाता है। एग्जाम्पल देंगे, ही पेंटेड द वॉल ब्यूटिफुली, द वॉल वॉज ब्यूटिफुली पेंटेड, अब पेंटेड वर्ब के पहले ब्यूटिफुली एल वाई है, द वॉल वॉज ब्यूटिफुली पेंटेड बाई हिम। कुछ अन्य एग्जाम्पल देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो एक्टिव वॉइस होते हैं उनका कैसे किया जाता है, जैसे ही रीड्स ए नोवेल, ए नोवेल इज रेड बाई हिम, ही डज नॉट ओबे हिज टीचर्स आर नॉट ओबेड बाई हिम, वाई डू यू वेस्ट टाइम, वाई इज टाइम वेस्टेड बाई यू, हु टीचेज यू फिजिक्स, बाई whom आर यू taught फिजिक्स, विच बुक डू यू रीड these days, which book is read by you these days। सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य देखें, he did not help me, I was not helped by him, I told her a story was told to her by me, what did she buy, what was bought by her, whom did you meet, who was met by you, did you read this novel, was this novel read by you। सिंपल फ्यूचर के सेंटेंस देखें, I shall help him, he will be helped by me, will you sell this house, will this house be sold by you, who will pay the bill, by whom will the bill be paid, you will not disturb me, I shall not be disturbed by you, when will you visit us, when shall we be visited by you। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का देखिए, शी इज वेटिंग फॉर अस, वी आर बीइंग वेटेड बाय हर, इज ही डूइंग हिज वर्क, इज हिज वर्क बीइंग डन बाय हिम, हु इज knocking at the door, by whom is the door being knocked at, are the children flying kites, are the kites being flown by the children, why is he not watering the plants, why are plants not being watered by him। past progressive में देखिए, he was writing a letter was being written by him, what was she doing, what was being done by her, I was not doing my work was not being done by me, wasn't she singing a song, wasn't song being sang by her, were the children playing hockey, was hockey being played by the children। Present perfect tense, has he done his work, has his work been done by him, she has read this book has been read by her, who has stolen my watch, by whom has my watch been stolen, have you not solved this sum, has this sum not been solved by you, he has not helped me, I have not been helped by him। past perfect tense देखिए, she had already cooked the food had already been cooked by him, had he not read this letter, had this letter not been read by him, whose team had won the match, by whose team had the match been won, hadn't he done his homework, hadn't his homework been done by him, she had received the parcel had been received by her। Future perfect tense,
He will have received the letter before you reach there. The letter will have been received by him before you reach there. She will not have washed the clothes by this time. The clothes will not have been washed by her by this time. Will the gardener have watered plant before 5 p.m.? Will the plants have been watered by the gardener before 5 p.m.? The poem will have locked the gate by 10 p.m. The main gate will have been locked by the main peon by 10 p.m. चेंज ऑफ द वॉइस इन द इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस में जो बदलाव है, परिवर्तन है, वो कैसे होगा वो देखेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस कमांड, ये व्यक्त क्या करता है, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन आदि। तब अपन इम्परेटिव सेंटेंस को जब चेंज करते हैं तो पैसिव वॉइस में वी यूज वर्ब लाइक एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर एटसेट्रा। तो हम वर्ब को या तो एडवाइस यूज करते हैं, रिक्वेस्ट यूज करते हैं या ऑर्डर यूज करते हैं। उदाहरण के लिए देखें, प्लीज पोस्ट दिस लेटर, you are requested to post this letter. Shut the door, you are ordered to shut the door. Work hard, you are advised to work hard. Light the lamp, let the lamp be lighted. Never give up hope, let hope never be given up. Never tell a lie, let a lie never be told, या a lie should never be told. इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य किस प्रकार परिवर्तित किए जाते हैं वो देखें। डू यू लव हिम, इज ही लव्ड बाई यू, डिड ही ब्रेक विंडो, वॉज द विंडो ब्रोकन बाई हिम, हैव यू टॉट द बॉय, हैज द बॉय बीन टॉट बाई यू, व्हाट डू यू वांट, व्हाट इज वांटेड बाई यू, व्हाई डिड she beat the servant, why was the servant beaten by her, when did you write the letter, when was the letter written by you, where will you spend your holidays, where will your holidays be spent by you, how will you cross the river, how will the river be crossed by you, have you helped him, has he been helped by you, will you teach me, will I be taught by you. चेंज ऑफ वॉइस इन दी मॉडल ऑक्सिलरी, जो ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब होती हैं उनमें किस प्रकार से चेंज होगा, यानी सीधा सीधा सा मॉडल है, इसके बाद बी लगेगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू कैन डू दिस वर्क कैन बी डन बाई यू, ही मे हेल्प यू, यू मे बी हेल्प्ड बाई हिम, she might win the match might be won by her, could you lend me 50 rupees, could 50 rupees be lent to me by you, he should respect his elders should be respected by him। जो वर्ब के बाद प्रीपोजिशन वाले सेंटेंस होते हैं उनको देखिए। she objected to my proposal was objected to by her, has he given up smoking, has smoking been given up by him, the children laughed at the beggar was laughed at by the children, she accused him of theft, he was accused of theft by her, we accepted to his request was accepted टू बाई अस। विविध सेंटेंस हैं जिनको देखें, इनको गौर से देखते रहिए और आप इनको सभी को कॉपी में नोट डाउन करना है और कॉपी में नोट डाउन करने के बाद में इनके सभी जितने भी रूल्स हैं उन सभी को लर्न कर लें और आप इसकी प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में और जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें आप इसका लाभ ले सकें। तो ये अपना पैसिव वॉइस के 2 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट आपका पहले आपको जारी किया जा चुका है और ये दूसरा पार्ट है। आप निश्चित रूप से इसका प्रयास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक। बाय।
eyes, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.